कुछ नहीं था। चलो तो शुरू करते हैं आज का क्लास, है ना, थोड़ा सा रिवीजन के साथ। चलिए बताइए, इफ ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज अ बाइजेक्टिव एंड जी इनवर्स, है ना, तो जी कहां से कहां तक होगा? एफ फंक्शन का अगर जी इनवर्स है ना, जी फंक्शन एफ का इनवर्स है, तो ये किस डोमेन से, इसका क्या होगा, डोमेन और कोडोमेन? हाँ, बी से ए होगा यहाँ, बी टू ए। और गॉफ किसके बराबर होगा? हाँ, एक्स के बराबर होगा, है ना। एक्स कहां से, अच्छा यहाँ गॉफ कहां से कहां तक होगा? ए से बी। हाँ हाँ, ए से ए से बी बोलता है, ए से ए होगा। और वो किसके बराबर होगा? ए के बराबर होगा। हाँ, आइडेंटिटी वही, क्या किसके बराबर? आइडेंटिटी किसका? आई ए का, या इसी को तो एक्स लिखते हैं, है ना। किसी भी फंक्शन का उसके इनवर्स के साथ कंपोजिट करने से वो हमेशा आइडेंटिटी फंक्शन होता है। उसको आई ए लिखो या एक्स लिखो। अच्छा, फोक किसके बराबर, फोक कहां से कहां होगा? हाँ, बी से बी, बी से बी, बी से ए। भांग खा के आए हो क्या सुबह सुबह? फॉग इनपुट देख, कहा है इनपुट में कौन है? जी, जी का कोडोमेन सेट क्या है? बी। आउटपुट में कौन है? एफ, एफ का कोडोमेन सेट क्या है? बी। तो बी से बी होगा ना। और ये किसके बराबर होगा? आई बी के बराबर होगा। अगर एफ कोई फंक्शन है जो ए से बी है और जी बी से सी है और दोनों बाइजेक्टिव है, तो गॉफ इनवर्स क्या होगा? भाई इक्वल टू बोलना। अच्छा चलो, सी से होगा, सी से होगा ना। बताओ, देखो ये किसके बराबर होगा? एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। ठीक है, थर्ड देखो, जी इज इनवर्स ऑफ एफ एंड इफ एफ ऑफ 10 इक्वल टू 8, तो जी ऑफ 8 कितना होगा? हाँ जी, अगर एफ ऑफ 10 8 है और जी एफ का इनवर्स है, तो जी 8 कितना होगा? 10 नहीं होगा। हाँ, जी उसका इनवर्स है तो जी इज इक्वल टू एफ इनवर्स। तो अगर एफ 10 इक्वल टू 8 है तो एफ इनवर्स 8 10 नहीं होगा, और एफ इनवर्स 8 मतलब जी 8, तो जी 8 का वैल्यू 10 10 आएगा। फोर्थ नंबर, एफ ए टू ए है जो सेल्फ इनवर्स है, मतलब वो खुद का इनवर्स है ना। तो जब कोई फंक्शन अपना ही इनवर्स होता है तो एफ इनवर्स एफ के बराबर होता है। और एफ ऑफ एफ किसके बराबर होगा? एफ ऑफ एफ किसके बराबर होगा? एक्स के बराबर होगा, ए के बराबर होगा। हाँ वही, आई ए बोल सकता है, आई ए बोल सकता है। ठीक है, अच्छा ये किसके बराबर होगा बता? हाँ, एक्स के बराबर होगा। थोड़ा सा ना बोलने से पहले ना सोच लिया करो। एफ ऑफ एफ, है ना, इसका मतलब क्या है? एफ के अंदर में एफ ऑफ एक्स, यही तो है। और एफ ऑफ एक्स किसके बराबर आया है? अच्छा, ये 3 बार का मतलब समझ में आ रहा? रुक जा बाबू, एफ के अंदर में एफ, उसके अंदर में एफ, यही है ना इसका मतलब। हाँ, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना आया है? एक्स आया है ना, तो ये क्या बन गया? एफ ऑफ एक्स नहीं बना। एफ कहां से बना? ये एक्स कहां से बना? ये एफ ऑफ एक्स के बराबर होगा। इवन टाइम्स हो रहा है तो एक्स के बराबर आएगा, और यहाँ ऑड टाइम्स हो रहा था, एक तो रह जा रहा ना, और एक रहता तब ना एक्स आता। तो इसका बताओ आंसर क्या होगा? इवन टाइम है ना, ये एक्स होगा, और ये ऑड टाइम से ये एफ ऑफ एक्स होगा। चलिए
फिफ्थ नंबर का आंसर बताओ। फिफ्थ नंबर आंसर, फिफ्थ नंबर ये क्या है? सेल्फ इन्वर्टिबल फंक्शन है ना? तो अगर सेल्फ इन्वर्टिबल फंक्शन होता है तो उसी का इनवर्स के साथ अगर कंपोजिट करेंगे तो अभी देखें क्या आया, x आया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एफ 23, तो ये कितना आएगा, 23 आएगा। सिक्स नंबर ट्रू फॉल्स बताना है। जैसा किसी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का उसका इनवर्स का अगर इनवर्स लेते तो क्या आता था, वही आता था, है ना? इनवर्स का इनवर्स, चलो हट, क्या होगा, वही आएगा। ठीक उसी तरह से इनवर्स फंक्शन का फिर से इनवर्स ले लेंगे तो एफ के बराबर आएगा। दिस इज ट्रू और फॉल्स? ट्रू होगा ये। ठीक है, तो ये था लास्ट क्लासेस की बातें। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं, एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, उसके बाद शुरू करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना? ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन। अभी आईटीएफ में पूरा इसी का ही यूज होगा, अभी अभी करेंगे तुरंत ही, है ना? तो इनवर्स फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है, और अगर हमें उस पेरेंट फंक्शन का ग्राफ पता है तो उसकी हेल्प से हम इनवर्स फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाएंगे। ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। मान लो कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और अगर हम इनपुट में x हम दे रहे हैं तो आउटपुट क्या आएगा, एफ ऑफ ए आएगा, है ना? और मान लेते हैं एफ ऑफ ए बी के बराबर है। तो इसका मतलब ये इसका जो भी ग्राफ होगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का, उसमें a कॉमा बी पॉइंट होगा। अगर ये इनपुट डालने से ये आउटपुट आ रहा है, मतलब ये पॉइंट इसके ग्राफ में है, और ये कौन सा पॉइंट बनेगा, a कॉमा बी। ठीक, तो इसका इनवर्स फंक्शन में कौन सा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, इसके इनवर्स फंक्शन में कौन सा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। अब इनवर्स में क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स बी बराबर ए हो जाएगा ना। तो इनपुट में यहाँ क्या है, बी है, और इनपुट वाला एक्सिस कौन सा एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस होता है, आउटपुट वाला एक्सिस वाई एक्सिस होता है। दैट मीन्स यहाँ पे जो हमारा पॉइंट होगा, इसके ग्राफ में जो पॉइंट होगा वो बी कोमा ए होगा। आया समझ में? हाँ? और एक बात था, ये जो दोनों पॉइंट है ए कोमा बी एंड बी कोमा ए, ये y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होता है, या कह दो एक दूसरे का मिरर इमेज होता है। प्लेन मिरर समझ जानते हो ना? हाँ, क्लास 10th 12th में भी पढ़ रहे हो, प्लेन मिरर शुरू हो गया है। हाँ, तो प्लेन मिरर का प्रॉपर्टीज क्या है, हम मिरर से जितने डिस्टेंस पे रहेंगे उतने ही डिस्टेंस पे इमेज भी बनता है ना? दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज प्लेन मिरर से इक्वी डिस्टेंस होता है, ये है ना? तो बिल्कुल ये चीज भी इक्वी डिस्टेंस होंगे, है ना? और एक दूसरे का मिरर इमेज होंगे। y इज इक्वल टू एक्स लाइन ये है, दिस इज y इज इक्वल टू एक्स लाइन। अब अगर यहां कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं P, है ना? मान लेते हैं 2,3, तो इसका उल्टा क्या होगा, 3,2, और बिल्कुल यही होगा। ये दोनों पॉइंट मिरर इमेज है, इसका इमेज ये है या इसका इमेज ये है, और ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे होता है।
है ना, ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे होगा। ये जितना बराबर है ये उतना बराबर। दैट मीन्स y इज इक्वल टू एफ ऑफ के ग्राफ में जितने भी a कॉमा बी टाइप के पॉइंट्स होंगे उनका अपोजिट पॉइंट उसके इनवर्स फंक्शन के ग्राफ में होगा। अगर एक पॉइंट a कॉमा बी टाइप का है ना y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में है तो उसका अपोजिट पॉइंट b कॉमा ए होगा ही उसके इनवर्स में। और ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के मिरर इमेज है। तो इससे हम कह सकते हैं कि इन दोनों का ग्राफ भी मिरर इमेज होगा। समझा कि नहीं? हाँ, अगर ये पॉइंट y इज इक्वल टू एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज है तो इनके ग्राफ भी मिरर इमेज होंगे, है ना, क्योंकि इसमें जितने भी पॉइंट आप लोग बनाएंगे यहाँ पे इस पे, है ना, जितने भी आप ग्राफ बनाएंगे यहाँ पे उसके अपोजिट यहाँ पे एक ग्राफ बनेगा और सारे पॉइंट एक दूसरे के मिरर इमेज है तो पूरा का पूरा ग्राफ मिरर इमेज नहीं आएगा। तो इनवर्स फंक्शन का ग्राफ यहां से हम लोग लिख सकते हैं क्या, ग्राफ इनवर्स फंक्शन एंड इट्स पेरेंट फंक्शन आर mirror image about the line y is equal to x। ठीक है, इसके हर एक पॉइंट सिंस मिरर इमेज होते हैं y is equal to x लाइन के अबाउट, इसीलिए इनका ग्राफ भी मिरर इमेज होगा। लेकिन अगर कोई पॉइंट ए कोमा ए टाइप का हुआ, ए कोमा ए टाइप मतलब 2,2 3,3 1,1, तो वो पॉइंट लाइन में ही होंगे, y इज इक्वल टू एक्स लाइन पे ही होंगे। इसका मतलब ये दोनों ग्राफ वहां पे इंटरसेक्ट कर जाएंगे। इंटरसेक्ट करेंगे, हाँ, इंटरसेक्ट क्यों करेंगे बता दो। मतलब वहां 2,2 टाइप का आ रहा है, मतलब y जितना है उतना ही x है, तो y इज इक्वल टू एक्स कहाँ पे है, यही तो लाइन है। और अगर एक पॉइंट यहां आ रहा है ना, तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट मिरर पे ही है, और अगर ऑब्जेक्ट मिरर पे ही है तो उसका इमेज कहाँ पे होगा, मिरर पे ही होगा, क्योंकि इसका डिस्टेंस ही 0 हो गया है और प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी ही यही है ना। ऑब्जेक्ट मिरर से जितना डिस्टेंस पे होगा इमेज भी उतने ही डिस्टेंस पे होगा। तो जब इसी लाइन पे ही जब पॉइंट है तो उसका मिरर पॉइंट भी कहाँ पे होगा, उसी लाइन में ही होगा। इसका मतलब दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर जाएंगे कहाँ, y इज इक्वल टू एक्स लाइन पे। तो अगर इनवर्स फंक्शन कहीं भी अगर इंटरसेक्ट करते हैं ना तो वो इसी लाइन पे इंटरसेक्ट करते हैं। ये बात इसका ज्यादा इतना यूज नहीं है ना, बस यूज क्या है कि दोनों ग्राफ मिरर इमेज होंगे। एक कोई एग्जांपल बताना फंक्शन का। नहीं वो नहीं, हाँ, y इज इक्वल टू ln x एंड y इक्वल टू e टू द पावर x, ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स है, निकाले थे ना। ln का इनवर्स e टू द पावर x होगा,
ई टू द पावर एक्स का इनवर्स ln x होगा। तो अगर इनका ग्राफ, अगर हम जानते हैं ऑलरेडी इनका ग्राफ कैसे होता है, हाँ, किसी को अगर नहीं पता है तो जाओ मुंह धो के आओ। बड़ा अगर इसका ग्राफ नहीं आता तो जिंदगी में कुछ मत करना। हाँ, आलू चॉप बेचना। ये किसका ग्राफ है? ये ln x का ग्राफ है ना? और ई टू द पावर एक्स का ग्राफ कैसे होगा? माइनस एक्स से प्लस एक्स। हाँ, ये कौन था? ये है ना? ये दोनों ग्राफ एक दूसरे का मिरर इमेज है। ठीक है, थोड़ा सा ये हाथ से बनाया हुआ है, देखो लग रहा मेरे इमेज है ना? दिस इज y इक्वल टू ई टू द पावर x एंड दिस इज y इज इक्वल टू ln x। ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है ना? और ये कौन सा पॉइंट, ये कौन सा ग्राफ है? y इज इक्वल टू x का। तो इनवर्स फंक्शन और उसका मतलब फंक्शन और उसका इनवर्स का ग्राफ मिरर इमेज होंगे। ठीक है, देखो देख लो। रीजन ये दो पॉइंट, ये दोनों पॉइंट मिरर इमेज होते हैं। और यही दो पॉइंट का बात क्यों हुआ? क्योंकि फंक्शन का डेफिनेशन और इनवर्स का डेफिनेशन ही वही कहता है, अगर a कॉमा b इसमें है तो b कॉमा a इसमें इनवर्स में होगा। और ये दोनों पॉइंट y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट मिरर है, तो उनके ग्राफ भी मिरर इमेज होंगे। लास्ट क्लास कौन कौन नहीं आया था? तुम नहीं आई थी, और कौन नहीं आया था? बाकी सब आया था। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये हो गया, लिख लिया? इतना कम से कम लिख लो। ये इतना कम से कम लिखो। हाँ, इसको हटा देते। अब इसके बाद शुरू करेंगे हम लोग, मेन टॉपिक में आएंगे, है ना? अच्छा, झारखंड बोर्ड ना बहुत चालाकी काम किया है, इनवर्स फंक्शन हटा दिया है सिलेबस से, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हटाया नहीं है। तो वो बोल रहा है कि हम सिलेबस तो रिड्यूस कर दिए हैं, लेकिन आपको आईटीएफ पढ़ाने के लिए पढ़ाना पड़ेगा। हाँ, आईटीएफ तो पढ़ना ही होगा, और आईटीएफ समझने के लिए इनवर्स फंक्शन पढ़ना होगा, लेकिन इनवर्स फंक्शन सिलेबस में है नहीं। तो बोलने के लिए रिड्यूस हो गया है सिलेबस, लेकिन हुआ नहीं है। अगर वो नहीं पढ़ाएंगे तो आईटीएफ समझेगा कहां से? हाँ जी, आगे करते हैं। लीजिए आगे किए। कौन मोदी जी है? बड़ा मोदी नहीं, वो गोदी है। नहीं बोलेंगे। अरे स्टार्ट करें।
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चलिए शुरू करते हैं। देखो बहुत छोटा चैप्टर है ये, काफी ही छोटा चैप्टर है। हाँ चलिए इसको जाने से पहले, छोटा है यार, काफी छोटा है, अभी खत्म हो जाएगा। हाँ आज ही खत्म हो जाएगा। ठीक, आओ इंट्रोडक्शन टू आईटीएफ। किसी भी फंक्शन का, लास्ट क्लास में देखे थे, किसी भी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है? किसी भी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है? जब बाइजेक्टिव हो, मतलब फंक्शन 1 1 और ऑन टू हो। बट जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे फंक्शन है? मेनी वन फंक्शन है, और साथ में इनटू भी है। मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। काय का चैप्टर खत्म। इनवर्स फंक्शन तभी एग्जिस्ट करेगा ना जब 1 1 और ऑन टू हो। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो यहां पे लिखो है, देयर इज नो एक्सेप्शन माय डियर। क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है? रेस्ट कर सकती है पीछे। द इनवर्स ऑफ, लिखो यहां पे लिखो इंट्रोडक्शन टू में, द इनवर्स ऑफ फंक्शन is exist only when function is only when the function is only when the function is 1 1 and ऑन टू, है ना? फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब फंक्शन क्या हो? 1 1 ऑन टू हो, है ना? बट, है ना, बट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस all trigonometric functions are many one and into, है ना? therefore inverse of ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, TF का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, है ना? इसका मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स क्या करेगा? एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और जब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो चैप्टर क्यों बना फिर, है ना? एक क्वेश्चंस देखे थे 1 1 और ऑन टू का, जब हम चेक कर रहे थे तो एक क्वेश्चन दिए थे y इज इक्वल टू साइन एक्स, है ना? उसका डोमेन -π/2 से π/2, और उसका को डोमेन क्या बना दिए थे? -1 से 1, ऑल रियल नंबर। तो उस केस में फंक्शन क्या बन गया था? 1 1 ऑन टू बाइजेक्टिव बन गया था। तो इसका मतलब संगत का प्रभाव होता है। तो अगर इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर डोमेन और कोडोमेन में हम कुछ फेर बदल कर दें तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो जाएंगे? इन्वर्टिबल हो जाएंगे, है ना? तो यहां पे लिखना
टू मेक टू मेक टू मेक देम invertible to make them invertible we have to curtail their domain. curtail 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 मतलब कट करना, रिड्यूस करना. curtail their domain without compromising without compromising their range. ठीक है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग देयर रेंज. रेंज में कुछ कॉम्प्रोमाइजिंग ना करते हुए उनके डोमेन को अगर हम रिड्यूस कर देंगे तो फंक्शन क्या बन जाएगा, 1 1 on 2 बन जाएगा, है ना. और अगर फंक्शन 1 1 on 2 बन गया तो उनका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, अब बात आएगा कि हम उसका फंक्शन को कैसे, उसके डोमेन को कैसे रिड्यूस करेंगे, है ना. उसी को सीखना है. कहाँ पे वी हैव टू curtail CURTAIL. सुष्मिता मिस, हाँ जो तुम्हारा हुआ है. ठीक है, चले आगे बढ़े. अरे 3 लाइन लिखने में कितना समय, तब बीच में खड़े नहीं तो साइड में खड़े रहेंगे क्या, पढ़ाएगा कौन, गजब है. मतलब बीच में खड़े होके लिख लेते ना, काहे डोंगी ऐसा हो रहा है. ये रोस्ट था, मतलब कितने प्यार से बोले टॉमी. हाँ कितना अच्छा नाम है. जैसे घोड़ा लोग का नाम होता है बादल, है ना. सितारा, हाँ सितारा, ये तो याद है उसको, ये सब याद है. कल को पूछो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है, क्या होता है सर, कौन है वो. हम इतना बार देखे घोड़ा का नाम भूल गए थे. हाँ चले आगे बढ़ जाए, हो गया. आओ आओ, सबसे पहला साइन इनवर्स एक्स का देखेंगे. तो सबसे पहले तो साइन एक्स का देखेंगे. फंक्शन अपना क्या है, अच्छा साइन का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर से ऑल रियल नंबर कुछ नहीं होता. साइन का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल टू ऑल रियल होता है ना, डोमेन को डोमेन. लेकिन क्या इसमें ये 1 1 on 2 है, नहीं है. तो इसको 1 1 on 2 बनाना होगा. मतलब ये तो नहीं लेंगे, ये तो नहीं लेंगे. तो 1 1 on 2 बनाने के लिए क्या करेंगे ना, इसका ग्राफ बनाओ. ग्राफ बनाते हैं, मेक देयर ग्राफ. कौन सा कलर ले, हाँ, जो पसंद ले. यहाँ सजल का क्लास नहीं चल रहा है. ही इज नो मोर मुलिया. अभी वो लेबर से थोड़ा सा ऊपर उठ गया है, इतना भी नहीं लेबर. राजमिस्त्री हो गया, राजमिस्त्री हो गया. इस तरह का होता है साइन एक्स. हाँ बोलो, हाँ हाँ
बेटा तेरे को सांपे काटेगा, सांप दिख रहा है। कौन खुदी सांप है? सापित। ये होता है, लेकिन क्या ये 1 1 1 2 है? क्यों? 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे 0 दे रहा है ना। बहुत सारे पॉइंट है जहां पे सेम वैल्यू आएगा, अलग अलग इनपुट पे सेम वैल्यू आ रहा है। तो क्या किया है ना, हम लोग कुछ जुगाड़बाजी लगाया है ना। काम तो करना था, जुगाड़बाजी से तो संसार चल रहा है। यहां तक लिया और बाकी इसको हटा दिया, है ना। इतना ही तक लिया। ये क्या हुआ? ये -π/2 है, ये -π/2 है और ये π/2। अब देखिए 1 1 1 2 हो गया, सर ये 1 1 तो हो गया, है ना। तो इसका डोमेन हम क्या ले लेंगे? -π/2 से π/2, है ना। सर इसको ऑन टू भी तो बनाना है। ऑन टू बनाने के लिए कुछ नहीं, रेंज और कोडोमेन को इक्वल कर दो। रेंज क्या है इसका? -1 से 1, तो इसका कोडोमेन भी -1 से 1। और हमें पता है अगर फंक्शन 1 ऑन टू अगर होता है तो डोमेन और कोडोमेन सेम हो जाता है, तो यही इसका कोडोमेन बना दिए। तो अब इस डोमेन और इस रेंज में ये क्या बन गया? 1 1 1 1 1 2 बन गया। और अगर ये 1 1 1 2 बन गया मतलब ये इन्वर्टिबल हो गया। इन्वर्टिबल हो गया तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। बस हो गया, काम खत्म। और क्या? तो इसका इन्वर्स फंक्शन क्या होगा? अबे चैप्टर खत्म, बहुत जल्दी है बेटा तुमको जाने का। ठीक, तो इसका इन्वर्स फंक्शन ये क्या है? एफ क्या है? ये यहाँ पे साइन एक्स था, अब यहाँ हमारा एफ क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो जरा सा बताओ इस साइन इनवर्स एक्स का डोमेन और कोडोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन और रेंज क्या हो जाएगा? सर एफ का जो डोमेन होता है वो उसका रेंज होता है, और इसका जो रेंज होता है वही उसका डोमेन होता है। दैट मीन्स इनवर्स फंक्शन का डोमेन -1 से 1 और इसका रेंज -π/2 से π/2। बस खत्म। और सर ग्राफ y = x एक्सिस के अबाउट, y = x लाइन के अबाउट मिरर इमेज बना दो। कहां से? ले इस तरह से आएगा। अब इसका मिरर इमेज देख कैसे बनेगा? हाँ वो ऐसे 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 वैसे कैसे? अरे भाई, हाँ ऐसे ही कुछ बनेगा ना, कुछ ऐसा ही आ जाएगा। रफली डायग्राम इस तरह से कुछ बनेगा। हाँ चलो इसको अलग से बनाते हैं। सुंदर बनाना तो हमसे होगा नहीं। इस तरह से करके आएगा, है ना। अच्छा ये पॉइंट कौन सा पॉइंट था? ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है? हाँ π/2, 1 है, तो वहां पे कौन सा पॉइंट होगा? 1, π/2, है ना।
यहाँ पे कौन सा पॉइंट होगा 1, π/2। ग्राफ बनाओ साथ में। अबे सेम हुआ तो वही ग्राफ हो जाएगा क्या? पगला है क्या? पूछ रहे हैं, पूछ कैसे सकता है? इतना हिम्मत कैसे हो गया तेरा? हाँ, इतना हिम्मत? क्या बोला? तो इतना है तुच्छा सवाल पूछेगा? हाँ, अबे वो तो बताने के लिए होता है। हाँ यार, ठीक है। 10 का ग्राफ में यहाँ एसिप्टोट होता है, यहाँ पे टच ही नहीं करता है। यहाँ टच कर रहा भाई, यहाँ छुआछूत है, वहां छुआछूत अलाउ नहीं है। अनटचेबिलिटी का लॉ लगा देंगे। दिस इज y इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब ग्राफ देख के हमको बताओ, ग्राफ देख के बताओ, क्या बताएंगे सर? चुप है, हरे बार डोमेन रेंज तो लिख दिए घोंचू साहब, सुधरेगा नहीं तुम। अच्छा ये पॉइंट कहाँ, ये कौन सा पॉइंट है? यहाँ कौन सा पॉइंट है? चल माइनस। ठीक है ना? हाँ ठीक है। देख ये कौन सा पॉइंट है? अबे टेढ़ा ठीक है भाई, ये कौन सा पॉइंट है? बता यहाँ कौन सा पॉइंट होगा? है ये 1 है ना? हाँ अबे देख ये पॉइंट देख, यहाँ 1, π/2 लिखा हुआ, तो ये कौन सा पॉइंट है? -π/2 है यहाँ, और यहाँ π/2 है। कैसा करता है यार? चलो बताओ। साइन इनवर्स x का मैक्सिमम वैल्यू बता। और वो किस वैल्यू पे है? π/2 का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है? कहाँ गया है ग्राफ? ऊपर π/2 तक गया है ना? तो इसका मैक्सिमम वैल्यू π/2, और एट x इज इक्वल टू 1। चल मिनिमम वैल्यू बता। एट x इक्वल टू अच्छा, जैसा जैसा हम x बढ़ा रहे हैं, y का वैल्यू बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है। प्रकाश, जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, y का वैल्यू बढ़ रहा है कि घट रहा है? कहाँ बढ़ रहा है? देखो यहाँ गए तो यहाँ है। अच्छा ओहो, इधर से बढ़ता है ना? हाँ, x कैसे बढ़ेगा? लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट जैसे जाएगा, देखो अगर यहाँ पे है तो इसका पॉइंट ये कहाँ है? इसका वैल्यू -π/2। फिर जैसा गए यहाँ आ जाएगा, ऊपर आएगा ना? देखो हाँ बोलता है, ये देख यहाँ आए, आगे बढ़े तो इसका ग्राफ बढ़ गया, फिर और आगे गए
तो इसका ग्राफ और बढ़िया। सर बढ़ कहाँ रहा है सर, ये तो जीरो की तरफ बढ़ रहा है। अब नेगेटिव से जीरो बढ़ रहा है ना, बढ़ ही रहा है ना। अब देख यहाँ चले गए तो यहाँ पॉजिटिव में इसका आ गया, यहाँ आगे बढ़ गए और बढ़ गया। इसका मतलब x बढ़ाने से y बढ़ रहा है, तो ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो यहां पे लिखना इट इज है ना इंक्रीजिंग। ए छोड़ो यार, इट इज पिट इज लिखने का क्या था, ये वन डायरेक्ट लिखो यार, डायरेक्ट। दिस इज वन, दिस इज टू। फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। वैसे कि हम लोग कैलकुलस में पढ़ेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता करना, ठीक है। ये इंक्रीजिंग ग्राफ है, और ये अगर इंक्रीजिंग है मतलब अगर x1 ग्रेटर देन x2 है जो कि उसके डोमेन से है, तो f ऑफ x1 और f ऑफ x2 पे यहाँ क्या कौन सा साइन आएगा। अगर x1, यहाँ दो पॉइंट लिए हैं, दो टू, x1 और x2, और x1 x2 से बड़ा है, तो f ऑफ x1 और f ऑफ x2 में क्या रिलेशन होगा, जैसा जैसा x का वैल्यू बढ़ा रहा है वैसे y बढ़ रहा है। मतलब बड़े वैल्यू पे बड़ा आउटपुट, छोटे वैल्यू पे छोटा आउटपुट। तो इनका इनपुट कौन बड़ा है, x1, तो f ऑफ x1 बड़ा होगा, तो यहाँ पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। समझ में आया, खाली ऐसा खुजली करने से ना नहीं होगा। समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आया। अच्छा थोड़ा, हाँ थोड़ा ही आएगा अभी समझ में। हाँ पढ़ के आया हुआ है ना, इसीलिए थोड़ा बोल रहा है। ठीक है, यहाँ तक सब उतारा। अच्छा, ये फंक्शन का जो आउटपुट है क्या π/2 से बड़ा हो सकता है कभी, क्या -π/2 से छोटा हो सकता है। इसका मैक्सिमम वैल्यू ही कितना है, π/2, और मिनिमम वैल्यू इसका -π/2। तो इसको कहेंगे हम लोग बाउंडेड फंक्शन। बाउंडेड, जिसका आउटपुट जो है ना वो किसी एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर में ही रह जाएगा ना, उसको बोलते हैं बाउंडेड फंक्शन। फंक्शन का कुछ टॉपिक सब छूटा हुआ है, वो धीरे धीरे करके देंगे, उसमें सब वो कवर होगा। अभी के लिए बस इतना याद रखो, ये क्या है, बाउंडेड है। ठीक, अच्छा एक और आता है इवन एंड ऑड फंक्शन, वो भी देंगे। वो हो गया, थोड़ा सा बचा हुआ है ना, आधा रिकॉर्डिंग हो गया है, आधा बचा है, जिसे पूरा हो जाएगा दे देंगे। ठीक है, तो इवन और ऑड फंक्शन क्या होता है, बस इतना याद रखो, अगर f ऑफ -x के बराबर आ जाए तो ये इवन फंक्शन कहलाएगा, और जब f ऑफ -x -f ऑफ x आ जाएगा तो ये ऑड फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, और इवन फंक्शन जो होते हैं वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। मतलब y एक्सिस के इधर जैसा ग्राफ होगा x एक्सिस के इधर वैसे ही ग्राफ होगा। तो इसको आगे देखेंगे ये इवन है या ऑड है ना, कुछ वैल्यूज के बाद पता चल जाएगा। ये समझ में आया पहले, हाँ। अब इसका मतलब क्या होता है ये तो समझ में आ गया सर, ये इसका इनवर्स है ना, ये इसका डोमेन है, ये इसका रेंज है, और इसका मैक्सिमम वैल्यू इतना होता है, मिनिमम ऐसा होता है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। अब इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब क्या है, देख अगर हम लिखें यहाँ पे साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 यही तो लिखेंगे है ना। अब इसका मतलब क्या है, ये एक्चुअली है क्या, ये एक एंगल है। जैसे कि साइन थीटा होता था ना, साइन थीटा बराबर मान लो 0 है, साइन थीटा बराबर 0। इसका मतलब क्या है कि हम थीटा यहाँ पे डालें कि उसका आउटपुट 0 आ जाए। अब यहाँ पे बोल रहा है कि
वैल्यू 0 है तो एंगल क्या होगा? तो इसी चीज को तो हम लोग उल्टा लिखते थे, फिजिक्स में लिखा होगा तुम लोग, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0। तो एक्चुअली है क्या ये? एक एंगल है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है ना? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर कहीं ऐसा लिखा हो, है ना, यहां इससे पहले आते हैं कि साइन, है ना, 30 डिग्री π/6 पे इसका वैल्यू कितना आता है? 1/2। तो अगर कहीं पे दिखे आपको साइन इनवर्स 1/2, इसका मतलब आप सोचिएगा कि साइन के किस एंगल पे π/2 आता है? 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब π/6। अगर हम आपसे पूछे साइन इनवर्स √3/2, तो आप लोग सोचिएगा कि साइन के किस एंगल पे √3/2 होगा? π/6 पे, 3 पे, 60 डिग्री पे। कहीं पे आपको दिखे साइन इनवर्स 0, तो यहाँ क्या आएगा? 0, क्योंकि साइन 0 पे 0 आता है। ठीक है? तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक एंगल को ही रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा नोट पॉइंट करके लिखिएगा, साइन इनवर्स x, थोड़ा सा व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिखिएगा ना, का मतलब एक, का मतलब, है ना, साइन इनवर्स x का वैल्यू लिखो। रुको, साइन इनवर्स x का वैल्यू एक एंगल होगा, है ना, और ये एंगल -π/2 से π/2 के रेंज के अंदर का होगा, है ना। साइन इनवर्स x का वैल्यू इस रेंज का एक एंगल होगा, है ना, जिसका साइन लेने पर x मिल जाए। जिसका साइन लेने पर x मिल जाए, जैसे कि यहाँ पे साइन इनवर्स 1/2, तो ये एक एंगल देगा जो इस रेंज का होगा, और जिसका साइन लेने पर x मिल जाए, मतलब 1/2 मिल जाए, तो कौन सा एंगल? π/6। इस तरह से सोचा जाता है ना। अच्छा, अगर कहीं पे लिखे हम साइन -1, तो आप लोग सोचिए कि साइन इनवर्स -1, तो आप लोग सोचिए ये क्या देगा? एक एंगल देगा। अब किस एंगल पे साइन अगर लेंगे तो -1 आता है? पाई। बेटा बोल रहे हैं एंगल इसी रेंज से होगा, पाई बोलता है। सब खा गया बेटा, हो गया ना। थोड़ा सा प्रोसेसर स्लो है ना। तो ये पूछ रहा है ना, तो हम साइन लेने पर, कौन सा साइन लेने पर ये -1 आ जाए। तो एक काम करना, इस चीज को सॉल्व किया है ना तुम लोग ऑलरेडी। कैसे सॉल्व किए थे? साइन, सर पहले सोचते हैं हम लोग साइन 1 कहाँ पे आता है? π/2 पे, है ना। तो साइन π/2 पे होता है, और ये माइनस, अगर ये माइनस बाहर है तो माइनस अंदर ले आ सकते हैं ना। तो साइन -π/2 कंपेयर किया है, तो यहां से क्या आया? -π/2, और इसी रेंज में है। हाँ, तो इसका वैल्यू कितना होगा? -π/2। ट्रिग्नोमेट्रिक का अलाइड एंगल, है ना, और मल्टीपल एंगल वाला फॉर्मूला वही sin 2 थीटा, tan 2 थीटा, प्ले विथ cos 2 थीटा। जितना फॉर्मूला लिखा है ना, थोड़ा सा चार्ट के आना नेक्स्ट क्लास में। अगर हो सके तो कॉपी साथ में लेते आना। अब कॉपी में दीमक लग गया होगा, झाड़ना, तब लेके आना।
ठीक है, तो ये था पूरा चीज साइन इनवर्स के बारे में, मतलब पूरा नहीं, अब तक समझने लायक, अभी तो शुरू हुआ है। हाँ, थोड़ा ही तो है, देखना, यही तो खत्म हो गया था चैप्टर, यहीं पे चैप्टर खत्म हो गया था। लेकिन वो लोग बुद्धि बता दिया सर काट दो, तो काट दिए तो हो गया, अब चैप्टर बढ़ गया। तुम ही तो बोला है। कौन बोला बेटा? ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, 20 से टेम्परेचर क्या बढ़ा रहे हैं, 24 से बढ़ा रहे हैं? नहीं चलेगा। अब आओ कॉस इनवर्स पे। तो कॉस इनवर्स में आने से पहले कॉस पे आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी तो वन मेनी वन तो नहीं है सर, ऑन टू तो बन जाएगा ये तुरंत। इसका रेंज कितना होता है? अरे कॉस का रेंज, सॉरी कॉस इनवर्स नहीं, कॉस का रेंज कितना होता है? -1 से 1, ऑल रियल नंबर पेल दिए जाओगे बेटा, -1 से 1। ऑन टू तो बन गया, ये ऑन टू बन गया। अब इसे 1 1 बनाना है। चलो पहले इसका ग्राफ बनाओ। कॉस का ग्राफ कैसे होता है? सुंदर होता है सर, सुंदर। क्या रे, क्या बोला रे? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, वो इंट्रोड्यूस अभी थोड़ा सा करना, हमको थोड़ा सा हिचकिचाहट लग रहा है, इसीलिए नहीं बता रहे। अच्छा चलो, अगर जिक्र किया है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, हाँ, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन होता है जहां, अभी के लिए ये समझ लो, जहां कटोरी चेंज हो जाए ग्राफ का। अरे ये कटोरी ऐसा है ना, किस पॉइंट के बाद कटोरी चेंज हो गया है, वहां एक्चुअली में यहाँ स्लोप का बात होता है, ठीक है। स्लोप में घुसा दिया अब हमको। अच्छा अच्छा देखो, चल अब ठीक है, नहीं अब आ गया तो भाई हमको बताओ वर्टिकल टेंजेंट कहाँ पे? चलो इन्फ्लेशन बाद में, चलो वर्टिकल टेंजेंट मतलब टेंजेंट लाइन वर्टिकली होना चाहिए और ग्राफ को टच करके जाना चाहिए। कौन सा लाइन है? ये देख, ये वाला ब्लू लाइन, और यहाँ पे, तो ये कहाँ पे बना है, किस एक्स के वैल्यू पे बना है? -1 और 1 पे। तो वर्टिकल टेंजेंट यहाँ पे प्रेजेंट है। हाँ, तो यहाँ पे लिखो फोर्थ पॉइंट, यहाँ याद दिला, मत याद दिलाया करो, ये सब कैलकुलस वाला बात मत याद दिलाया कर तुम लोग अभी, है ना। वर्टिकल टेंजेंट, वर्टिकल टेंजेंट एट x इज इक्वल टू -1 and 1। वर्टिकल टेंजेंट, अच्छा टेंजेंट मतलब होता क्या है? टेंजेंट क्या देता है बताओ तो? dy/dx क्या देता है? स्लोप देता है, कर्व का स्लोप देता है dy/dx, है ना। और अगर टेंजेंट वर्टिकल है तो इसका स्लोप कितना होगा? 0 होगा। स्लोप समझ रहे हो ना, याद है? समझ गए? ये लाइन का अगर स्लोप क्या होता है? ये जो एंगल है, ये जो एंगल थीटा है, इसका टेंजेंट, यही तो स्लोप है ना। स्लोप फिजिक्स में सर बताए होंगे, ढलान, है ना। हाँ, तो इसका ढलान बताओ कितना होगा फिर? बड़ा ढलान है, इसका ढलान बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा। और जब ये वर्टिकल पूरा हो जाएगा तो
क्या आ जाएगा 90 डिग्री। टेन 90 डिग्री कितना होता है इन्फिनिटी या नॉट डिफाइन, है ना। तो अगर ये वर्टिकल टेंजेंट है तो इसका स्लोप कितना होगा, इसका स्लोप कितना होगा नॉट डिफाइन, या कह दो इन्फिनिटी। नॉट डिफाइन सही नहीं होता है, सही तो तू भी नहीं है बेटा। हाँ मैथ्स के लैंग्वेज में कभी मत बोलना ये इन्फिनिटी, नॉट डिफाइन ज्यादा सही है। तो अगर स्लोप हम लोग एक्चुअल निकालते हैं dy बाई डी एक्स से, थोड़ा सा कैलकुलस है ना, क्लास 11 में थोड़ा बहुत फिजिक्स में तो पढ़ा था ना dy बाई डी एक्स। तो क्या आप लोग को पता है साइन इनवर्स एक्स का dy बाई डी एक्स कितना होता है? हाँ साइन इनवर्स का पूछ रहे थे cos x। ये होता है, अभी के लिए याद रखो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। और देख लो जब x इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा और समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी, है ना। मतलब एट x इज इक्वल टू 1 पे ये स्लोप इन्फिनिटी आ रहा है, तो इसीलिए एट x इज इक्वल टू 1 पे एक वर्टिकल टेंजेंट मिला। -1 भी रख यहाँ पे, फिर से 0 बनेगा, फिर ये नॉट डिफाइन होगा, मतलब फिर से स्लोप हमें नॉट डिफाइन -1 पे मिलेगा। देख यहाँ पे -1 पे मिला है, ठीक है। तो ये स्लोप यहाँ से यहाँ पे चेंजेस हो जा रहा है, तो ग्राफ जो है अपना कर्वेचर बदल रहा है। इसको कहते हैं, ये जो कटोरी बोले ना हम, इसका मतलब होता है कर्वेचर। हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पूरा इसका पढ़ेंगे। और उसके बाद दुनिया का कोई सा भी फंक्शन आपको दे दिया जाए, आप उसका ग्राफ इजीली बना पाएंगे। चुटकी में नहीं बनेगा भाई, चुटकी में सिर्फ शादी कर सकता है तू, मैथ्स नहीं पढ़ सकता चुटकी में, इतना भी चुटकी नहीं है। तो यहाँ पे किस पॉइंट के बाद फंक्शन ने अपना कर्वेचर बदल दिया, देख, है ना। यहाँ 0 पे यहां तक कर्वेचर आया एक नेचर का, यहाँ इस पॉइंट के बाद कर्वेचर बदल गया। तो यहाँ एट x इज इक्वल टू 0 मतलब ओरिजिन पे, है ना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन कहां पे है, एट ओरिजिन, ओरिजिन पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन इसका है, ठीक है। अच्छा और एक जिक्र किए थे क्या, इवन और ऑड फंक्शन। अब इसको देख, साइन -1 कितना है -π/2, साइन इनवर्स 1 -1, तो साइन इनवर्स 1 कितना होगा जरा सा बताओ तो, π/2 होगा। साइन के किस एंगल पे 1 आता है, π/2 पे। और इनका अगर हम ध्यान से देखें, इन दोनों को ध्यान से देख, साइन इनवर्स -1 इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स 1। तो यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, तो ये इवन है या ऑड है, ये ऑड फंक्शन है ना, दिस इज ऑड फंक्शन। अच्छा ये ऑड फंक्शन का इवन नंबर और ऑड नंबर से कोई लेना देना नहीं है, ये फंक्शन है, फंक्शन में इवन और ऑड थोड़ा सा अभी के लिए याद रखो। तो ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। और ऑड फंक्शन का ग्राफ ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है, मतलब ओरिजिन अगर यहाँ पे जो पॉइंट है उसका मिरर इमेज यहाँ बनेगा, अगर यहाँ कोई पॉइंट होगा उसका मिरर इमेज यहाँ बनेगा, यहाँ अगर कोई पॉइंट होगा उसका मिरर इमेज यहाँ बनेगा, यहाँ अगर कोई पॉइंट होगा उसका मिरर इमेज यहाँ बनेगा, ठीक है। तो ऑड फंक्शन का ग्राफ जो होता है वो क्या होता है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होता है। तो देख ओरिजिन के इधर जैसा है, ओरिजिन के इधर ऐसा है, ठीक है। जगह कहाँ है, ऊपर 6 पॉइंट, है ना। दिस इज ऑड फंक्शन। बस ऑड फंक्शन में इतना लिख दो, साइन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। अब ये इसको प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे इसका, है ना, इसका
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पहला प्रॉपर्टी सी यही है। अभी के लिए याद रखो ऑड फंक्शन। ऐसा इतना ज्यादा मत याद दिला दो यार, आधा चीज हुआ नहीं है तुम लोग याद दिला रहे। चल हम लोग कहाँ पे थे, कॉस में थे। हाँ। अब बताओ इसको हमें बनाना है, इसका रेंज को कॉम्प्रोमाइज नहीं करके इसका डोमेन को कट करना है। तो कहां से कट करें हैं? अगर हम यहां से इसको कट कर दें, है ना, 0 से पाई, ये 0 और ये पाई। 0 पे देख वैल्यू कितना आता है, 0 पे 1 आता है ना, और पाई पे कितना आता है, कॉस पाई पे कितना आता है वैल्यू, कॉस पाई -1 होता है। हाँ, तो यहां इसका हम डोमेन को क्या करेंगे, डोमेन को क्या करेंगे, 0 से पाई रखेंगे। तो ये जो है हमारा cos x, यहाँ पे क्या बन गया। अच्छा यहाँ कौन सा पॉइंट होगा बच्चा, यहाँ पाई/2 होगा। अच्छा यहाँ अगर पाई है और पाई पे वैल्यू कितना है, 1 है, और सॉरी पाई पे -1 है, 0 पे 1 है, तो ये कौन सा पॉइंट होगा जरा सा बताना, ये वाला पॉइंट, यहाँ ये वाला पॉइंट 0,1, ये कौन सा पॉइंट होगा, हाँ पाई -1, ठीक है, ये कौन सा पॉइंट होगा यहाँ, 0,पाई/2, 0,पाई/2 कहाँ चू, पाई/2, 0। हाँ वही तो होता है, हमारे यहाँ उल्टा और पुल्टा दोनों सेम होता है ना। यहाँ क्या होगा, पाई/1। अब का सर इतना काहे पॉइंट बना रहे हैं, इसका ग्राफ बनाना है। हाँ अब चल बता, अरे क्या बताएं, इसका अगर इनवर्स लेंगे क्या होगा, घर में जाएगा। ठीक है, क्या ऐसा बात करता है। अब इनवर्स फंक्शन में इसका रेंज, सर ये तो कोडोमेन होता है, अब रेंज क्या है बोल रहे हैं, हाँ ऑनटू फंक्शन है ना, तो कोडोमेन रेंज के बराबर होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यही इसका क्या बनेगा, डोमेन बन जाएगा। डो नहीं बे, रोटी थोड़ी बनाना तो डो बनाएंगे कुछ, और ये इसका रेंज 0 से पाई, ठीक है। अब इसका ग्राफ कैसे होगा, 4 मिरर इमेज होगा, किसके अबाउट मिरर इमेज होगा, अबे बोलो, इस लाइन के अबाउट मिरर इमेज होगा। हाँ तो बोल रहा है बेटा, लेकिन बोल कहाँ रहा है, तुम लोग बोल पा रहे हो कुछ, तो ये जो पार्ट बना है ये, अच्छा रुक, ये जो पार्ट बना है यहाँ पे, इस पार्ट का मिरर इमेज इस लाइन के अबाउट कैसे बनेगा, कैसा बनेगा कुछ, हाँ तो बेटा तो कर्व बन रहा, रुक जा, बड़ा करेंगे, अभी पहले दिखाने दो, वहां अलग से बना देंगे ना, अभी खाली इमेजिन कर, ऐसा होगा। और ये इस पार्ट का मिरर इमेज कैसे बनेगा,
इस तरह से बनेगा। ये कैसा लग रहा, फा नहीं लग रहा, फा है। हाँ फा आजकल बड़ी चल रहा है, फा। बी फॉर ब्रदर, एस फॉर सिस्टर, एम फॉर मदर, एफ फॉर फा। देखा है, हम तो देखते हैं पूरा। चलिए इसका ग्राफ बनाओ साइड से, इसका ग्राफ अलग से बनाओ। साथ साथ में लिखते चलो, कोई यहाँ अलग से टाइम नहीं मिलने वाला। हाँ कौन था भाई, तुम बेबी डोले में अटक जाओ। हाँ इसका ग्राफ कैसा है था, हमको तो इसे याद है। अच्छा ये सवाल आ चुका है, पूछा था कॉस इनवर्स एक्स का इनमें से कौन सा कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ है, पिछले साल। ये कौन सा साल है, 25 में पूछा था, 27 में नहीं पूछेगा, वही सवाल थोड़ी पूछेगा जी। बेटा देख रहा हम वायरल हो गया और दूसरा दिन जेले में है। अब अगर ये पॉइंट 0,1 है तो वहां पे कौन सा पॉइंट होगा, यहाँ अगर 0,1 है वहां पे कौन सा पॉइंट होगा, 1,0। 1,0 कहाँ पे मिलेगा, एक्स एक्सिस पे मिलेगा। हाँ यहाँ पे 1,0 देख यहाँ। अबे थोड़ा सा मुंह बंद करोगे। हाँ सर, ये 1,0 यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, पाई कॉमा -1, तो वहां पे कौन सा पॉइंट मिलेगा, -1 पाई। तो x पे -1 कॉमा पाई, ठीक है ना ए भाई, यही है ना। अबे पूछ रहे तो बताया करो भाई, एक तो रट के आते हैं सुबह सुबह, उसमें भी भूल जाते हैं। हाँ रात को रटना पड़ता है बेटा, इसका चक्कर में 3 रात से सोए नहीं, ऊपर से रिप्लाई भी नहीं आ रहा, बहुत दुख। यहाँ क्या आएगा बता, कौन सा पॉइंट, -1 पाई। बढ़िया से लिखो यार, सुंदरता काफी जरूरी है। भावेश को भावना में है, जा रहे भबुआ। यहाँ पे कहाँ तक जाएगा रे, ऊपर पाई कल तक जाएगा बोलता है बेटा, मतलब इतना चोमू भरे पड़े हैं। अच्छा ये पॉइंट कौन सा है, ये देखना π/2, 0 है, 0, π/2, 0, और देखना y एक्सिस पे है ना, y एक्सिस पे ये 0, π/2। देख कभी भी ग्राफ नहीं समझ में आया ना तो इसका पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ करो, उसका उल्टा पॉइंट लेना और ग्राफ ड्रॉ करना, हो जाएगा। हाँ और यहाँ पे ये हाँ थोड़ा सा इधर खिसका देंगे, सुंदरता जरूरी है। हाँ टेढ़ा, अभी टेढ़ा दिख रहा ना, तू सीधा बना ना, टेढ़ा दिख रहा सर। हाँ ये -1 है और यहाँ 1 है, फा तेरा ऐसे ही फा हो गया बेटा। हाँ ये इसका डोमेन, ये इसका रेंज। चल बता दे इसका मैक्सिमम वैल्यू बता। हाँ बता मैक्सिमम वैल्यू
हाँ, मैक्सिमम वैल्यू पाई एट एक्स इज इक्वल टू -1 और मिनिमम वैल्यू इसका 0 एट एक्स इक्वल टू 0। तो एक्स 1, हाँ, एक्स इक्वल टू 1। बड़े वैल्यू पे छोटा वैल्यू दे रहा है, छोटे वैल्यू पे बड़ा वैल्यू। सो ये और ग्राफ देख, जैसा जैसा एक्स बढ़ेंगे वाई का वैल्यू डिक्रीजिंग हो रहा। तो ये फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, ये फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। बाउंडेड है या अनबाउंडेड है ना? पाई से कहीं ऊपर जा सकता है और 0 से नीचे जा सकता है, तो ये बाउंडेड है। क्या इसका ग्राफ ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है? क्या इसका ग्राफ ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है? मतलब यहाँ पे जो पॉइंट है उसका पॉइंट यहाँ मिलना चाहिए। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है? नहीं ना? क्या ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है? y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है? हैं? ए, ये इधर ऐसा है तो इधर ऐसा मिलना चाहिए था, मिल रहा है? नहीं। तो ना तो ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, ना ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो ये फंक्शन ना ही इवन है ना ही ऑड है ना? नाइदर इवन नॉर ऑड। जैसा अगर कोई फंक्शन 1 1 नहीं होता था तो मेनी 1 होता था, है ना? लेकिन यहाँ ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर वो इवन नहीं है तो वो ऑड होगा, या ऑड नहीं है तो इवन होगा। हो सकता है वो दोनों ही ना हो। ठीक है, और अब इसका मतलब बताओ। इसका मतलब बताओ। कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू, है ना? कॉस इनवर्स का वैल्यू क्या होगा? एक एंगल होगा, एक एंगल होगा। कहां से कहां तक? देख, कहां से कहां तक एंगल होगा? 0 से पाई, 0 से पाई, है ना? और उसका, इसका, इसका, उसका कॉस लेने पर, कॉस लेने पर क्या हो जाए? एक्स हो जाए। कॉस लेने पर एक्स हो जाए। ठीक है, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अगर हम आपसे पूछे कि कॉस इनवर्स 1 कहां पे होगा, मतलब आपको क्या देना? ये क्या देगा? एक एंगल देगा। तो कॉस के किस एंगल पे 1 आता है? 0 पे। कॉस 0 पे 1 होगा, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 0 रेडियन। कॉस इनवर्स 3/2 कहां पे होगा? कॉस इनवर्स 3/2 कहां पे होगा? कॉस के किस एंगल पे 3/2 मिलता है? 30 डिग्री। उसको रेडियन में बोलो। अभी भी 30 डिग्री करता है बेटा, 12th में आ गया है। π/6। कॉस इनवर्स -1/2 कहां पे होगा? कौन बोलेगा? रेशमा, कॉस इनवर्स 1/2 इसका क्या मतलब है? ये वो एंगल देगा जिसपे कॉस -1/2 हो। तो कॉस के किस एंगल पे -1/2 होता है? दबा दिए। कॉस के किस वैल्यू पे -1/2 मिलेगा? कॉस के किस एंगल पे -1/2 मिलेगा? नहीं,
उसको देखा नहीं मिलेगा। कॉस नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है? एक यहां होता है और एक यहां होता है, लेकिन हमें एंगल कहां से चाहिए? 0 से पाए, मतलब 0 से पाए यहां चाहिए। दैट मीन्स हमें सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल चाहिए। देखना कॉस नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है? 11 क्लास 11th cos 11 cos 11 in the class cos we have studied cos is negative at second quadrant and third quadrant, but we want the angle from 0 to pi. So 0 to pi all angles are lie on first quadrant and second quadrant. That means we want a angle from second quadrant whose value is -1/2. जय श्री राम। और एक चीज बताओ, अगर हमें अच्छा जब भी ऐसा मिले तो हम आपको क्लास 11th में क्या बताए थे कि नेगेटिव को भूल जाओ। 1/2 कहाँ पे आता है? 1/2 कहाँ पे होता है? π/3। और अगर इस यहाँ पे अगर थीटा है तो यहाँ का एंगल कैसे मिलता था? π-θ मिलता था। तो दैट मीन्स 1/2 कहाँ पे होगा? 1/2 कहाँ पे होगा? π/3 पे, 30 डिग्री पे। π/3 30 डिग्री, 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री पे ये होता है। तो इसका अगर एंगल चाहिए तो हम क्या करेंगे? π-π/3। तो ये कितना हो जाएगा? 2π/3। 2π/3 कितना है? 120 डिग्री। 120 डिग्री पे -1/2 होता है और ये एंगल इसी रेंज के अंदर में है। तो इसका आंसर क्या होगा? 2π/3। आया समझ में? हाँ, इतना झेल पाया? बड़ा सोचे तो थे कितना। देख टेन बता दे, कॉड बता दे, सेक बता दे, सब बता दे। हाँ चेडू सोच के आए थे, और भी सोचे हुए थे। हाँ कुछ नहीं, अगर 15 मिनट एक्सटेंड कर दे तो हो जाएगा। चले कोई बात नहीं, नहीं हमको कहीं नहीं जाना है बेटा। तेरे छूट देने से मेरा कुछ नहीं होने वाला बेटा। थैंक यू जी।